ये परीक्षा से पहले का वीडियो है, तो आप सभी इसे एक बार रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा और परीक्षा में बैठने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एक नंबर वाले बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए बिना बकैती किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेशनल देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि वह राज्य कहाँ के राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं। जहाँ मतलब कि वह राज्य जहाँ के राजनीतिक सत्ता, वह राज्य है जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो कहा जाता है, ऑप्शन में जैसे 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्र राज्य। ठीक है, राष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह, ठीक है, इसका अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए समय नहीं है, फटाफट हम लोग क्वेश्चन को ही देखेंगे, ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, ये आप सभी को जाना पता भी होगा, महात्मा गांधी जी ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। तो 1930 में किया गया था। कब किया गया था, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। आगे देता है कि वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी। तो वृहद उत्पादन व्यवस्था जो सबसे पहले जो स्टार्ट की गई थी वो था अमेरिका। कौन था, अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है। तो उसको जो कहा जाता है उसको सिल्क मार्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में पहली जूट मिल जो है वो बंगाल में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था, बंगाल में लगाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग जो माना जाता है लौह इस्पात उद्योग होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। ठीक, चलिए आगे देखिए। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम था। तो जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम जो था वो डायमंड सूत्र के रूप में जाना जाता है, वो था डायमंड सूत्र। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बेल्जियम में मुख्य रूप से पूछा जा रहा है। ठीक है, वैसे तो बोली जाती है लेकिन मुख्य रूप से वहाँ पे दोनों भाषा बोली जाती है, डच और फ्रेंच। ठीक है, जर्मन डच और फ्रेंच बोले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डी में दिया हुआ डच और फ्रेंच। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है कि संघात्मक सरकार किस देश में है। तो संघात्मक सरकार वो जो है वो इंडिया में ही है, भारत में है। ठीक है, अभी यहाँ के फिलहाल ऑप्शन के अनुसार उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश हैं। तो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड जो है वो ईसाई बहुल देश के रूप में जाना जाता है, ईसाई बहुल देश है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राज्य के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है। तो राज्य के विधानसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व जो आरक्षण रखा गया है वो 5% से भी कम है, 5% से कम है। बोले कि अभी प्रतिनिधित्व कर रहा है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, आरक्षण की बात नहीं हो रही है, प्रतिनिधित्व जो करता है वो 5% से भी 5% से कम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आगे दिया हुआ भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है। तो जो किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है, तो लोकतंत्र सरकार जो होते हैं उसको सबसे बेहतर सरकार के रूप में जाना जाता है, लोकतंत्र। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं। तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार के जो है वो 3 अंग हैं। कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। और आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन कौन सा है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत जो है वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है। तो ये जो 22 भाषा जो है इसको जो अनुसूची में रखा गया था वो 8वीं अनुसूची, हाँ 8वीं अनुसूची में रखा गया था, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक का दूसरा रूप है। तो धार्मिक आधार पर, इस जगह पे खाली स्थान है आपको भरना, धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक का दूसरा रूप क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में राजनीतिक, धार्मिक आधार पर राजनीतिक सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। ठीक है, राजनीतिक
ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है आगे क्वेश्चन देता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में पारित किया गया था। कब? 2005 में। तो अक्टूबर 2005 यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो अक्टूबर 2005 होगा। ठीक, चलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो 24 दिसंबर, माफ़ कीजिएगा सितंबर नहीं दिसंबर, ठीक है, दिसंबर को मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है। तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह जो है विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित देश। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है, थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया है ना, इसको थोड़ा छोटा सा माइंड करते हैं। हाँ, आगे दिया हुआ है तृतीय क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है। तो तृतीय क्षेत्रक का दूसरा नाम जो है वो सेवा क्षेत्रक है। को क्या है? सेवा क्षेत्रक है। आगे देखिए, आगे आप देख सकते हैं कि सामान्यतः किस देश का विकास, मतलब सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो किसी देश का विकास जो है निर्धारित किया जाता है वो प्रति व्यक्ति आय के ऊपर, उसकी साक्षरता दर क्या है, लोगों का स्वास्थ्य स्तर और उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्षेत्र कितने प्रकार में होते हैं। तो क्षेत्र जो है वो कितने प्रकार में होते हैं। तो क्षेत्र को 3 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 3 प्रकार में। कितना? 3 प्रकार में। ठीक, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऋण के अनियमितता स्रोत कौन कौन से है। तो अनियमितता स्रोत के रूप में जो ऋण का जाना जाता है वो है व्यापारी और साहूकार। ये दोनों अनियमित रूप से, अनलिमिटेड रूप से पैसा दे सकते हैं। मुद्रा में, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। तो भारत में मुद्रा जारी करने वाले जो आप लोगों को पहले भी हम बताए थे वीवीआई क्वेश्चन में, और ये सब प्रश्न बहुत वीवीआई प्रश्न है। तो ये जो जारी किया गया था वो भारतीय, मतलब कि आरबीआई के द्वारा किया जाता था। भारतीय रिजर्व बैंक पैसा मुद्रा को जारी करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि निम्न में से किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है। तो वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ वाले क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ने, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है। तो ये दोनों को जोड़ना क्या कहलाता है। तो दोनों को जोड़ना, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था, मतलब कि वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। तो साथियों, हम लोग यहाँ पे 30 वीवीआई क्वेश्चन देखे हैं, और अगर आप ये सभी वीडियो को अगर देख के आप जाते हैं तो हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि ये सभी प्रश्न, अधिकतर प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। तो इसी तरह से आप परीक्षा से पहले जितने भी हम वीडियो अपलोड किए हैं, देखिए ज़्यादा वीडियो तो हम अपलोड नहीं किए हैं, लगभग सोशल साइंस से 150 से 200 प्रश्न होंगे। इसको एक बार आप रिमाइंड करके अवश्य से देख लीजिएगा, क्योंकि ये 150 से 200 प्रश्न जो हम बनाए हैं, ये सभी प्रश्न को काट छाट मिला जुला कर इधर उधर से टोटल कुछ हम देख लिए कि वीवीआई है, ब्लूप्रिंट आप कह सकते हैं, उस टाइप के प्रश्न को हम यहाँ पे एक्टिवेट किए हैं, रेगुलर लाए हैं, एक्टिव दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये सभी प्रश्न को तब तक देखिए, और ये देखने के बाद पीछे वाला भी वीडियो को आप अवश्य देखिए। चलिए साथियों, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट के बाद लॉन्ग का अपलोड तुरंत हम वीडियो को अपलोड करते हैं, तो आप लॉन्ग को भी जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।